हमने जो डिस्कशन करनी है वो सेलर अकाउंट का ओवरव्यू करना सीखना है कि अगर हम रीइंस्टेटमेंट कर रहे हैं और इस तरह से हमारे पास डीएक्टिवेटेड अकाउंट अगर हमारे पास आ गया है तो हमें सारी डिटेल्स उसकी चेक करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए अगर आपको सेलर अकाउंट की बिल्कुल इन डेप्थ चीज़ों के बारे में नहीं पता तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जब भी अकाउंट आप चेक करें तो आपको एटलीस्ट सारी चीज़ें चेक करने आती हैं। ठीक है, तो आज हम सेलर अकाउंट का ओवरव्यू करेंगे। यहाँ पर एक लेफ्ट साइड पे मेन्यू बटन है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस इस तरह से नजर आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन हमें अकाउंट पे चेक करना आना चाहिए वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन और अकाउंट हेल्थ है। ठीक है, परफॉर्मेंस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अकाउंट हेल्थ का बटन आता है, इस पर हमने क्लिक करना है। तो हम अकाउंट की हेल्थ को देख सकते हैं कि अकाउंट की हेल्थ का क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, किस तरह से इसके ऊपर वर्किंग करनी है। अब यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, अमेजोन का अकाउंट ये डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अकाउंट डीएक्टिवेटेड है फुली। वैसे तो हमें टॉप से भी पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पर भी मेंशन है। ठीक है, इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमें कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस नजर आती है। ठीक है, जिसमें ओडीआर आ जाता है। यहाँ पर सेलर फुलफिल्ड और फुलफिल्ड बाय अमेजोन, इन दोनों में फर्क क्या होता है? फुलफिल्ड बाय अमेजोन और सेलर फुलफिल्ड में फर्क ये होता है कि अगर कोई भी कस्टमर आता है हमारे पास और हम अगर प्रोडक्ट्स अपने वेयर हाउस से कस्टमर को शिप करते हैं तो वो सेलर फुलफिल्ड होता है। और अगर हमने अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाई हुई हैं और अमेजोन हमारे जैसे ही ऑर्डर आता है हमारे बिहाफ पर ऑर्डर को अगर कस्टमर को डिस्पैच करता है तो वो फुलफिल्ड बाय अमेजोन यानी कि एफबीए हो जाता है। ठीक है, इसके बाद पॉलिसी कंप्लायंस का पोर्शन है, इसमें हमने देखना होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पर कोई कंप्लेन्स वगैरह तो नहीं आई हुई। इसके बाद यहाँ पर डिलीवरी परफॉर्मेंस आती है, ये सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर सिर्फ ये वाला पोर्शन एप्लीकेबल होता है, ये वाला। ठीक है, ये जो डिलीवरी परफॉर्मेंस वाला है इसमें लेट डिस्पैच रेट, फुलफिलमेंट, कैंसिलेशन और वैलिड ट्रैकिंग, ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपनी प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस से शिप करते हैं तो ये उस चीज पर एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमने देखना हो कि सेलर अकाउंट पे पहले से कितनी अपील्स हो चुकी हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर हम देख सकते हैं कि कितनी अपील्स अब तक इस अकाउंट पर पहले सबमिट हो चुकी हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अपील का रिस्पॉन्स आया हुआ है, ये अपील है और ये उसका रिस्पॉन्स है। उसके बाद आप देखें ये सेकंड अपील है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। ठीक है, टोटल 9 अपील्स इसके ऊपर हो चुकी हैं, ये चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। हमने जो अपील की सबमिशन करवानी होती है वो यहाँ से ही सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपनी अपील को अटैच करके सबमिट करवाते हैं। ठीक है, ये सबमिशन वाली चीज हो गई। अच्छा, अब हम दोबारा से यहाँ से क्लिक करते हैं मेन मेन्यू बटन पर और यहाँ से परफॉर्मेंस में जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखते हैं कि असल में ये अकाउंट डीएक्टिवेट किस वजह से हुआ है। जब हमने रीजन फाइंड आउट करनी होती है तो इस तरीके से हम रीजन को फाइंड आउट करते हैं कि हम इसकी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके इस तरह से ये देखें, और भी टैब्स होंगी, इन टैब्स को भी हम ओपन करके यहाँ पर देख सकते हैं कि अकाउंट कब डीएक्टिवेट हुआ, किस तरह से हुआ, क्या रीजन थी। अब आप देखें 9 अक्टूबर को इन्होंने सेलिंग स्टार्ट की है। ठीक है, स्टार्ट सेलिंग। उसके बाद 7 जनवरी को इनका अकाउंट जो है वो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पे गया है। तो इस नोटिफिकेशन को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन योर अकाउंट हेल्थ रेटिंग योर अकाउंट इज एट द रिस्क ऑफ बीइंग डीएक्टिवेटेड। आपका अकाउंट जो है वो रिस्क पर है, वो कभी भी डीएक्टिवेट हो सकता है क्योंकि आपके अकाउंट हेल्थ पर जाकर कुछ ऐसी पॉलिसी वायलेशंस हैं जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं। ठीक है, यानी कि जिनको आपने हल नहीं किया अभी तक और वो नजर आ रही हैं। अगर ये व्हाई इज दिस हैपनिंग कि यहाँ पर अनएड्रेस्ड पॉलिसी वायलेशन है, वायलेशन है जिनको आपने एड्रेस नहीं किया अमेजोन के साथ। तो मेक श्योर करें कि आप अमेजोन की पॉलिसीज को फॉलो करें और ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अकाउंट को डीएक्टिवेट होने से कैसे बचाया जा सकता है? आपको अकाउंट हेल्थ पे जितनी भी वॉयलेशन है उनको टाइमली कम्युनिकेट करना है ताकि डीएक्टिवेशन से बचा जा सके। ठीक है, ये चीज, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आया हुआ है। मैं बैक चली जाती हूँ। अब ये देखें, ये 7 जनवरी को आया। अब मैं इस टैब पर जाऊंगी ताकि मैं नेक्स्ट इसके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस को देख सकूं। यहाँ से डेट वाइज हमने चेक करना है चीजों को। ठीक है, यहाँ पर इंक्वायरी है, यहाँ पर एफबीए इन्वेंट्री है और यहाँ पर डिस्पोज ऑफ लिखा हुआ है।
यहाँ पर कॉल मी नाउ लिखा है, यहाँ पर लिस्टिंग रिमूव फ्रॉम अमेजोन का नोटिफिकेशन आया हुआ है। फिर यहाँ पर आया कि आपका अकाउंट स्टिल रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर है। फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन आया इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट योर एसिन इनवॉइस, इनवॉइस के बारे में आया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि जो आपकी डिसबर्समेंट है वो भी टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड कर ली गई हैं। यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन यूके एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर फिर इनवॉइस की बात कर रहे हैं, ऊपर वैट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो यूर अमेजोन सेलिंग अकाउंट, इसको मैं अभी ओपन करके देखती हूँ। 11 जनवरी को, ठीक है, हमने असल में देखना है कि डीएक्टिवेट किस वजह से हुआ है। तो यहाँ पर ये डीएक्टिवेशन के बारे में नहीं है, यहाँ पर देखिए प्रीवियसली नोटिफाइड अबाउट योर आउटस्टैंडिंग वैट लाइबिलिटीज, इसलिए ये वैट के बारे में हमने अकाउंट डीएक्टिवेशन का नोटिफिकेशन मैं आपको फाइंड करना बता रही हूँ कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जी अभी हमने ये 30th वाला फाइंड आउट किया है। अब ये यूर amazon.co.uk सेलिंग अकाउंट, इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। योर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, इसमें यू कैन व्यू द ट्रांजेक्शन एंड कंफर्म द पेंडिंग बैलेंस। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी अकाउंट ने जो अकाउंट पे जो बैलेंस था या जो पेमेंट थी वो यहाँ पर रिमूव हो गई। अब यहाँ पर देखें योर अकाउंट इज एट द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, इसका मतलब है यहाँ पर भी डीएक्टिवेट नहीं हुआ। स्क्रॉल डाउन करके फर्स्ट वाले पर आ जाएंगे, फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर है। अब यहाँ पर आकर 9 सितंबर पे हम इसको ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि अकाउंट जो है वो आपका डीएक्टिवेट हो गया है। Your Amazon account has been deactivated with Section 3 of the Amazon Business Solution Agreement. लिस्टिंग रिमूव हो गई है, फंड्स ट्रांसफर नहीं होंगे। वाई इज दिस हैपनिंग, यहाँ पर रीजन लिखी होती है कि क्यों आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हुआ है। वी हैव टेकन दिस मैयर बिकॉज यू आर ऑफरिंग आइटम दैट मे बी इनऑथेंटिक, आप जो है वो कॉपी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इस वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, ठीक है। जी नोटिफिकेशन इसको लेटर ऑन हम पढ़ना सीखेंगे, अभी सिर्फ मैंने आपको बताया कि आपने नोटिफिकेशन फाइंड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन मैंने जी फाइंड करना आपको बता दिया। अच्छा, अब इसके बाद अकाउंट में कितनी पेमेंट स्टक है उसके लिए आप यहाँ पर मेन टैब पर क्लिक करके यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी पेमेंट ही बस इनकी स्टक है। बाकी अगर यहाँ पर ऑप्शन ना हो तो यहाँ पेमेंट में जाकर, पेमेंट्स में जाकर भी आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी पेमेंट अकाउंट के अंदर स्टक है, ठीक है। वो यहाँ पर हमें पता चल जाती है कितनी पेमेंट इनके अकाउंट में स्टक हुई हुई है। अच्छा, फिर मेन मेन्यू पर जाएंगे और जो चीज़ हमें देखनी आनी चाहिए बीइंग अ रीइंस्टेटर, यहाँ पर ऑर्डर्स पर क्लिक करके मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। हमने देखना है कि अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में मसला आया हुआ है तो हमें, अगर अमेजोन वो लिस्टिंग रिमूव कर चुका है तो हम किस तरह से देखेंगे कि उस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर्स अब तक हो चुके हैं या क्या चीज़ है। यहाँ से पहले डेट रेंज आप सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ लास्ट 365 डेज। और शिप्ड ऑर्डर जाहिर बात आएंगे, अनशिप वगैरह तो अब नहीं आएंगे, तो हम शिप्ड पर क्लिक करेंगे। अगर तो एफबीएम ऑर्डर उसने किए हुए हैं, एफबीएम ऑर्डर्स का मतलब ये है कि अपने वेयर हाउस से फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट अगर उसने किया हुआ है, सेलर फुलफिल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर नजर आएंगे। अब यहाँ पर कोई ऑर्डर नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब व्यू एफबीए ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो जो अमेजोन के वेयर हाउस से ऑर्डर शिप हुए हैं वो हमें यहाँ पर इस तरह से नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई एक खास स्पेसिफिक एसिन है जिसके अगेंस्ट हम देखना चाह रहे हैं, वो ये एसिन है लेट से। तो हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर्स गए हैं। तो मैंने ये वाला एसिन कॉपी किया, यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है एसिन को। यहाँ पर सर्च के बटन पे एसिन को पुट करके आपने सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट के 13 ऑर्डर शिप हुए हैं लास्ट 365 डेज में, ठीक है। बाकी अगर आप डेट इसकी चेंज भी करना चाहेंगे, मजीद देखना चाहेंगे और दिनों में कितनी है, लेकिन लास्ट 365 डेज हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें हमने देख लिया कि 13 ऑर्डर्स इसके शिप हुए हैं। अच्छा, फर्दर अगर हम देखना चाहते हैं कि इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब कि हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स इन्होंने लिस्ट की हुई थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे इन्वेंट्री पर और मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर हमने क्लिक कर देना है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर क्लिक करना है, ठीक है। जितनी भी इन्वेंट्री अभी तक लिस्ट हुई है, अगर amazon ने डिलीट नहीं की तो फिर वो सारी लिस्टिंग हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें शो हो रही है। ये वाली प्रोडक्ट शो हो रही है, ये शो हो रही है। फिर ये देखें, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर इनकी शो हो रही हैं, ठीक है।
तो डिफरेंट आइटम्स यहाँ पर हमें इनकी शो हो रही हैं, तो प्रोडक्ट्स जो भी लिस्ट हुई होती हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, मेन मेन्यू पर आ जाते हैं दोबारा से। अब आपने ये देखना है कि कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस इस अकाउंट की डीएक्टिवेटेड हैं। तो ये देखिए, अकाउंट हेल्थ जहां पे लिखा है इसके नीचे लिखा है डीएक्टिवेटेड स्टोर्स 10। 10 स्टोर्स ऐसे हैं जो कि डीएक्टिवेटेड है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस डीएक्टिवेट हैं। तो ये देखें, यूके, जर्मनी, फ्रांस, यानी कि यूके और यूरोप सारा, उसके बाद मिडल ईस्ट में यूएई, ये सब अकाउंट इनके डीएक्टिवेटेड है। मेन जो वॉयलेशन है वो यूके पर है। अगर यूके पर मेन वॉयलेशन ना होती और वो कहते कि आपका अकाउंट किसी और अकाउंट से लिंक हुआ है और उस अकाउंट का नेम अगर आपके अकाउंट के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे, तो इसका मतलब है कोई और मार्केट प्लेस डीएक्टिवेट हुई है, ये वाली मार्केट प्लेस में प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें मार्केट प्लेस स्विच करके चेक करना पड़ता है कि कौन सी मार्केट प्लेस जो है उसमें प्रॉब्लम आया है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं स्क्रॉल अप जरा करती हूँ, यहाँ पर देखें, ये हेल्प का बटन है, ये सेटिंग्स का बटन है। ये दोनों बटन्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सेटिंग्स का जो बटन होता है, अगर हम किसी भी अकाउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि जो आइडेंटिटी के केसेस होते हैं उसमें हमें ये वाला पोर्शन भी चेक करना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ना अकाउंट इन्फो पर क्लिक करना है। अकाउंट इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे स्टोर का सारा स्टेटस और ओवरव्यू आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखो तो यूके एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है और बाकी सब इनएक्टिव लिखे हुए आ रहे हैं, और यूएई भी एक्टिव नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये डीएक्टिवेटेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम जो मार्केट प्लेसेस हैं, हो सकता है वो वोकेशन मोड पर लगाई हो, इस वजह से इनएक्टिव नजर आ रही हैं। यहाँ पर अगर देखना हो कि अकाउंट प्रोफेशनल है या इंडिविजुअल है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, 10 कंट्रीज में अकाउंट आपका प्रोफेशनली रजिस्टर्ड है। ठीक है, 10 कंट्रीज में, ये 10 कंट्रीज के नाम ऊपर नजर आ रहे हैं हमें। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। इसके बाद जो असल चीज हमने देखनी होती है वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन देखनी होती है। ठीक है, ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, इसमें हम आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि किस इंफॉर्मेशन पर अकाउंट साइन अप किया हुआ है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हम बिजनेस एड्रेस और फोन नंबर देख सकते हैं कि क्या बिजनेस एड्रेस है जहां से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं अपने अकाउंट को। वो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। ये दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, बिजनेस एड्रेस। अच्छा, अगर यूएस की मार्केट होगी ना, वहां पे आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन की बजाय लीगल एंटिटी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो वो लीगल एंटिटी आपने यहाँ से देखनी है। अच्छा, उसके बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन हमने देखनी है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिस बैंक में आपके पैसे अमेजोन कलेक्ट करके सेंड करेगा, यानी कि जो आपने सेलिंग की होगी उसके पे आउट जो हैं वो इस बैंक में आएंगे। उसके बाद चार्ज मेथड है। चार्ज मेथड का मतलब ये है कि amazon अगर कोई भी फी डिडक्ट करना चाहता है, जस्ट लाइक कि वो अगर अपने अकाउंट की वो अकाउंट पे जो मंथली सब्सक्रिप्शन होती है $40 की, अगर वो ही वो डिडक्ट करना चाहता है तो वो इस कार्ड से पे करता है। हमारा कार्ड यहाँ पर लगा हुआ होता है और इस कार्ड से हमारी पेमेंट की डिडक्शन हो रही होती है। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन और पेमेंट इंफॉर्मेशन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर यूएस की मार्केट है तो हमारे लिए टैक्स इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। यूके में टैक्स इंफॉर्मेशन वैट होती है सिर्फ, और यूएसए में अगर आप देखोगे ना टैक्स इंफॉर्मेशन, तो वो किसी और तरीके से नजर आएगी। ठीक है, वो यूएसए की जो मार्केट प्लेस है वो जब हम करेंगे तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि यूएस की मार्केट प्लेस को कैसे देखा जा सकता है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब फर्दर जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हेल्प का बटन है ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। हेल्प के बटन पर गेट हेल्प और रिसोर्सेज, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो अगर हमें कोई भी हेल्प चाहिए हो अमेजोन से तो वो हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट अ सर्विस में सेलिंग ऑन अमेजोन पर क्लिक करेंगे। सेलिंग ऑन अमेजोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे फर्दर तो अकाउंट हेल्थ पर, ये क्योंकि अकाउंट डीएक्टिवेटेड है इसलिए यहाँ पर रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। हमने अगर अकाउंट हेल्थ सपोर्ट टीम से हेल्प लेनी है तो यहाँ पर सब क्लिक करेंगे, और अगर हमने अपील सबमिट करानी है तो यहाँ से, लेकिन हमने हेल्प के लिए इसको यूज करना है। सिलेक्ट इशू पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट इशू पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर अगर कोई केस ओपन करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? मैं यहाँ पर केस ओपन मैंने करना था इसका, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो हम किस तरह से केस ओपन करेंगे? ठीक है, मैं लिख रही हूँ, हेलो amazon टीम, as we have submitted अपील, जो भी इशू होगा ना वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना जो भी इशू है उसको मेंशन कर रही हूँ। आपको भी जो भी इशू होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसका जो है करना था वो मैंने कर दिया। यहाँ पर ईमेल है, ठीक है, ये मैंने सेंड पर क्लिक कर देना। अगर कोई अटैचमेंट हो तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आप जितने भी कर्टन्स हैं उन्हें सिलेक्ट करें। ठीक है, मैं यहाँ पर कर्टन्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद ठीक है, कंफर्म पर क्लिक करूंगी। ठीक है, तो ये देखें, ये केस ओपन हो गया। अब अगर इस केस को देखना है हमने, जो हमने अभी केस क्रिएट किया है, तो उसको कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर केस लॉग का बटन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जितने भी केसेस अब तक हम क्रिएट कर चुके हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पर इस तरह से नजर आएंगे। ठीक है, जितने भी केसेस होंगे, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पर जो भी हमने केस क्रिएट किया वो भी हमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी केसेस हमने क्रिएट किए होंगे वो सारे केसेस का फॉलो अप हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे डिड नॉट डिस्पोज माय प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर व्यू पर अगर हम क्लिक करें तो हमने जो की होगी, केस ओपन किया होगा यहाँ पर, वो केस हमें यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहा होगा। और amazon का रिस्पॉन्स यहाँ पर हमें जो है वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से जो है ना नोटिफिकेशन आपको सारा नजर आ रहा होगा। तो ये तरीकाकार है कि हम इसमें ये चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, फर्दर जो चीज़ें आपको मैं बताऊं, वो इस तरह से है कि यहाँ पर हम मेन मेन्यू पर जाएंगे और परफॉर्मेंस में जाकर अगर हम देखना चाहें कि फीडबैक, कस्टमर्स की जो फीडबैक है उनको अगर हम देखना चाहें, तो यहाँ फीडबैक मैनेजर में जाकर हम फीडबैक देख सकते हैं कि अब तक जो अकाउंट के ऊपर फीडबैक आए हैं वो कैसे आएंगे। आप यहाँ पर देखो तो विद इन 30 डेज का ये कॉलम है, 90 का ये है, 365 का ये है, लाइफ टाइम का ये है। लाइफ टाइम में इन्हें 50% जो है या टू इस तरह के रिव्यूज हैं जो कि पॉजिटिव हैं। ये ना 5 स्टार होते हैं यहाँ पर रेटिंग्स। अगर 1 स्टार और 2 स्टार कोई देता है तो वो नेगेटिव कंसीडर होता है। अगर कोई 3 स्टार देता है तो वो न्यूट्रल होता है। अगर 4 और 5 स्टार कोई देता है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव वो फीडबैक कंसीडर होगा। तो आप देखें, न्यूट्रल कोई भी नहीं मिला हुआ, 2 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं, टोटल 4 अब तक इस अकाउंट के ऊपर फीडबैक आए हुए हैं। अगर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो वेरी गुड सेलर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फेक आइटम नॉट द रियल सनस्क्रीन। ठीक है, if I could give 0 star, I would. I have ordered the round lab screen sunscreen before and luckily kept almost empty bottle on the left, so I was able to compare the two. I ordered what was advertised but instead receive a counterfeit item on the right. ठीक है, वो कहते हैं कि हमें काउंटरफेट प्रोडक्ट मिली है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है वेरी गुड आइटम एंड हेल्पफुल सेलर। ठीक है, ये 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं। ये 2 लोगों ने सनस्क्रीन के बारे में ही कहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो फेक है। ठीक है, तो ये हम फीडबैक मैनेजर से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें परफॉर्मेंस में जाकर, A to Z गारंटी क्लेम, जो क्लेम्स कस्टमर करते हैं कि भाई उन्हें प्रोडक्ट मिला नहीं या प्रोडक्ट टूटा हुआ मिला या जो भी है, वो क्लेम हम यहाँ से देख सकते हैं। ऑल पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर कोई भी क्लेम अभी तक ओपन नहीं हुआ इस अकाउंट पर। अगर क्लेम ओपन हो तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद परफॉर्मेंस में जाकर चार्जबैक, अगर किसी ने अपने कार्ड से पेमेंट की है और वो कार्ड क्रेडिट कार्ड है,
और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती उसको, या उसका क्रेडिट कार्ड मिस यूज हुआ होता है, तो वो उस सेंस में यहाँ पर चार्ज बैक में वो चीज़ आती है कि बैंक कांटेक्ट करता है और बैंक जो है वो केस फाइल करता है अमेजोन पर कि ये ट्रांजैक्शन इलीगल है, या फिर जो भी वो सिनेरियो है उसके मुताबिक चार्ज बैक यहाँ पर हमें नजर आता है। ठीक है, बाकी कैटलॉग में जाकर अगर हम कोई सेलिंग एप्लीकेशन देखना चाहते हैं कि हमने कोई ब्रांड को लिस्ट करने के लिए अप्रूवल लिया, या फिर हम हमारा अकाउंट जो है तो एक्टिव लेकिन इनएक्टिविटी की वजह से टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंड हुआ है, उसका हमने केस ओपन किया हुआ है, तो ये सेलिंग एप्लीकेशन में जाकर हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सेलिंग एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ड्राफ्ट में नजर आ रही है, हम अप्रूव्ड में देखेंगे कि कौन कौन सी जो है वो अप्रूव्ड है। अब यहाँ पर अगर देखें, ये सब ब्रांड ऐसे हैं जिनके ऊपर इन्होंने अप्रूवल लिए हुए हैं, और इन अप्रूवल्स का आप यहाँ पर देखो, ये अप्रूव्ड स्टेटस आ रहा है, और लिस्ट प्रोडक्ट पर हम क्लिक करके प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो जितने भी ब्रांड्स जिनके अप्रूवल लिए जा चुके हैं, वो सब ब्रांड्स यहाँ पर हमें नजर आएंगे। और ऑब्वियसली जितने ब्रांड्स के अप्रूवल यहाँ पर होंगे, उसमें अगर किसी ब्रांड के अप्रूवल के बावजूद हमें कोई प्रॉब्लम आती है लेटर ऑन, तो उसके लिए ये वाला पोर्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो डिक्लाइंड स्टेटस में होती हैं वो भी यहाँ पर नजर आती हैं। ये देखें, अब जैसे ये ब्रांड है, इसको इन्होंने बार बार वो करने की कोशिश की है, लेकिन amazon ने इसकी एप्लीकेशन को डिक्लाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अप्रूव्ड, नीड एक्शन, ये जो भी है वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। सेलिंग एप्लीकेशन की जो रिक्वेस्ट होती है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है जो कि सेलर सेंट्रल से रिलेटेड थी, बिल्कुल बेसिक्स थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब आपका यहाँ तक जो भी आपकी क्यूरी है, कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई, कोई चीज़ रिपीट करनी है, तो मुझे काइंडली बताइए।